गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। एक प्रश्न जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसका उत्तर किस प्रकार से दें, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम फिर जो है वो टेक्स्ट बुक की ओर रुख करते हैं, जिसमें हमने सेकंड लेसन द सुनामी कंप्लीट कर लिया था। अब उससे नेक्स्ट लेसन नंबर 3 न लेकर के 3 में देखो, इसमें कैरेक्टर्स जो है बनाए हुए हैं और कैरेक्टर्स के थ्रू जो है इस पार्ट को समझाने का प्रयास किया है। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियां नाम का ये थर्ड लेसन है। इसमें मैं चाहता हूं कि इसको समझाने के लिए जब कक्षा लगेगी, स्कूल लगेगी, उस टाइम में इसको क्लास में बच्चों को खड़े करके कैरेक्टर्स बना करके, पात्र बना करके और उनके माध्यम से जो है इस पाठ को समझाया जाए। ऑनलाइन इसको समझाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इस पाठ को फिलहाल जो है वो छोड़ दिया है। और फिर भी अगर संभव हुआ तो मैं जो है वो या तो PDF के माध्यम से या फिर कोई अन्य सोर्स ऐसा कोई विकल्प हुआ तो उसके माध्यम से मैं बाद में समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए फिलहाल जो है वो इस तीसरे पाठ को हम छोड़ देते हैं, जो कि अतीत की झलकियां नाम का पाठ है। इसमें चित्र वगैरह दिए हुए हैं और चित्र के माध्यम से ही इस पूरे पाठ को जो है समझाया गया है। तो मैं भी चाहता हूं कि कैरेक्टर्स जो है वो कक्षा में बनाए जाएं और फिर जो है उनके माध्यम से समझाया जाए तो बेहतर होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप इस पाठ की टेंशन न करें, अभी फिलहाल जो है वो इसको छोड़ दें और आगे जैसे भी संभव हुआ, स्थितियाँ सामान्य होगी तो जो है वो इस पाठ को जो है समझा दिया जाएगा। आज हम जो है वो लेसन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, 4th लेसन। तो जैसा कि हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम इस पाठ के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, कठिन शब्द जो है, उनके स्पेलिंग्स और उनके हिंदी मीनिंग जो है वो समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि आपको जो है वो जो भी ट्रांसलेशन किया जाए, जो सेंटेंस जो है वो अनुवादित किया जाए, उसको आप जो है वो समझ पाओ और पाठ की जो विषय वस्तु है उसको आप समझ सको, ऐसा मेरा प्रयास है। तो पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स करें और मैं पहले से ही आपको कहते आया हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, इससे फ़ायदा होने वाला आपको। जितना आपका वर्ड पावर मजबूत होगा उतना ही आप जो है उस चीज़ को समझने में सफल होंगे। ये चीज़ एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे डेली का आप अगर एक रूटीन बना लो कि आपको 10 से 15 स्पेलिंग कहीं भी मिले, किसी से भी संबंधित स्पेलिंग्स हो तो आप उसको लर्न करें, तो जो है वो इससे आपका वर्ड पावर जो बढ़ेगा। और जब भी एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको याद होगी और आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इंग्लिश से संबंधित जो है वो पैराग्राफ है, सेंटेंस है, जो भी आपके सामने आएगा, आप उसको आसानी से जो है उसको समझ पाओगे। इसके लिए वर्ड पावर होना ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली लेकर के आप जो है वो इसको लर्न करें
और अगर आपको पढ़ना ही है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, सीखना है, तो आप चीज़ को गंभीरता से लें और ऐसे ही टाइम पास करते हुए निकलना है, कॉपियाँ भरनी है और फिर चेक करवानी और फिर जो है वो घर पे रख देना और कुछ भी याद नहीं करना, सीखना कुछ भी नहीं, ऐसे चलते रहना। तो इससे आज के युग में जो है वो कोई फायदा नहीं। कंपटीशन का युग है, हर तरफ जो है वो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। अगर कुछ अलग हट कर के अपने अन्य साथियों से अलग हट कर के आप अगर नहीं करोगे, अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे, उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं करोगे, तो आप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास टाइम है, बहुत कम काम है आपके पास, 10-15 स्पेलिंग का रूटीन बना लें, डेली तैयार करें। आज जैसे मैंने ये स्पेलिंग लिखवाई है, 30-35 स्पेलिंग्स होगी, तो आप जो है वो इनको आराम से जो है वो लर्न कर सकते हो। 2 दिन में ये तैयार हो जाएगी आपकी। उसके बाद में जो है आगे जो डाली जाए स्पेलिंग वो आप तैयार करना। थोड़ा थोड़ा करें काम, लेकिन अच्छा काम करें और उसको लर्न भी करते रहे। तो देखिए क्या स्पेलिंग्स हैं इनकी, क्या इनके हिंदी मीनिंग्स हैं, तो इनको जो है वो देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो है वो आपके सामने स्पेलिंग है लैप्स ऑफ मेमोरी, जो कि टाइटल का ही भाग है, हेडिंग से संबंधित है। लैप्स ऑफ मेमोरी, लैप्स का मतलब होता है जैसे कम होना, गायब होना, कमी आना। और मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। याददाश्त में जब कमी आती है, याददाश्त गायब हो जाती है, सोचने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो लैप्स ऑफ मेमोरी कहते हैं। और एक शब्द में अगर इसको पूरे को समझना चाहें तो इसको कहते हैं विस्मरण। विस्मरण, विस्मरण का मतलब भूल जाना, भूलने की जो है वो आदत बन जाना, विस्मरण। और विपिन चौधरी यानी विपिन चौधरी की का विस्मरण, विपिन चौधरी का विस्मरण यानी उनका भूलने की आदत। विपिन चौधरी नाम का आदमी जो है उसकी भूलने की आदत। ये आपका हेडिंग है, शीर्षक है इस पाठ का। दूसरा स्पेलिंग है ड्रॉ इन। ड्रॉ इन, ड्रॉ इन का मतलब होता है जाना या रुकना, जाना या रुकना। फिर है थ्रिलर्स, THRILLERS। थ्रिलर्स का मतलब होता है रोमांचक कहानियां। थ्रिल यानी रोमांच होता है, थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, और थ्रिलर्स यानी रोमांच पैदा करने वाला या वाली कहानियां। आइडल चार्ट, IDLE, आइडल का यहां पर अर्थ है व्यर्थ, व्यर्थ। और चैट का मतलब होता है गपशप या बातचीत। आइडल चैट का मतलब हो जाएगा व्यर्थ की गपशप। फिर आपके सामने है ऑब्जर्विंग, OBSERVING। ऑब्जर्विंग का मतलब ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। OBSERV, ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, ध्यान से देखना। किसी भी चीज को ध्यान से जब हम देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन होता है। तो उसी से बना है ऑब्जर्विंग, कंटिन्यूस फॉर्म है, तो ध्यान से देख रहा। फिर है क्लोज क्वार्टर्स, CLOSE QUARTERS। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब बहुत पास से, बहुत पास से किसी चीज को देखना, क्लोज क्वार्टर्स। फिर है राउंड फेस। राउंड का मतलब ROUND, राउंड का होता है गोल, और फेस यानी चेहरा, FACED। राउंड फेस यानी गोल चेहरे वाले। उसके बाद में broke into a smile, broke BROKE into a smile। broke into smile का मतलब होता है मुस्कुरा उठा। recognize, RECOGNIZE, recognize को
हिंदी में कहेंगे पहचानना, किसी भी चीज को पहचानना। और फॉल्स, FALLS, फॉल्स का मतलब होता है झरना या जलप्रपात। फिर उसके बाद में हैड नेवर बीन, HAD हैड, NEVER नेवर, BEN बीन, हैड नेवर बीन यानी कभी नहीं गए। उसके बाद में बुक सेल्स, बुक का मतलब पुस्तक, BOOK, सेल्व्स, SHELVES सेल्व्स का मतलब अलमारी। तो किताबें रखने की जो अलमारियां होती है वो बुक सेल्व्स कहलाती है। नेक्स्ट पार्क लिखा है, PARKED, पार्क। पार्क का मतलब खड़े करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म ये है तो खड़ी की। स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड का मतलब होता है नदी का किनारा, नदी का तट, स्ट्रैंड कहलाता है, STRAND। फिर है हेड फॉर, HADFALL, हेड ऑफ फॉल यानी गिर पड़े थे। फिक्स्ड अप, FIXED UP, फिक्स्ड अप तैयारी की। रिकॉल, RECALL, रिकॉल यानी याद आना। और फिर है आर्गुमेंट, ARGUMENT, आर्गुमेंट तर्क या बहस, वाद विवाद, तर्क वितर्क। फिर है प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर का मतलब अधिक पसंद करना, लाइक का मतलब पसंद करना, और प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। लैंडिंग, LANDING, लैंडिंग का मतलब होता है उतरने। साइट सीइंग ट्रिप्स, साइट का मतलब होता है दर्शनीय, सीइंग दर्शनीय, साइट का मतलब स्थल हो जाएगा, साइट यानी स्थल होगा, सीइंग यानी दर्शनीय, ट्रिप्स यानी यात्राएं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, साइट सीइंग ट्रिप्स। फिर है इंसेन, नाउन है INSANE, इंसेन यानी मेड, MAD, मेड यानी पागल, तो इंसेन का मतलब यहाँ पर होगा पागल। मेंटल, MENTAL, मेंटल यानी मन से संबंधित, मानसिक। और अटर डिसबिलीफ, UTER, अटर DISBELIEF, बिलीफ से विश्वास होता है, डिसबिलीफ से अविश्वास होता है। तो अटर से होता है पूर्ण, पूर्ण अविश्वास, अटर यानी पूर्ण, और डिसबिलीफ यानी अविश्वास, विश्वास का विलोम शब्द है डिसबिलीफ, ठीक है, बिलीफ का डिसबिलीफ। उसके बाद में आपके सामने स्पेलिंग है रिग्रेटेड, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, REGRET, रिग्रेट पछतावा, और रिग्रेटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म में है और पछतावा हुआ। उसके बाद में आपके सामने स्पेलिंग है इंट्रूडर, INTRUDER, इंट्रूडर, घुसपैठिया एक नाउन है। इनकन्वेंसेबल, INCONCEIVABL, इनकंसीवेबल, कल्पना से परे, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो होता है इनकंसीवेबल। और रील्ड, REELED, रील्ड यानी चकरा गया, चकरा गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। उसके बाद लूज माइंड, LOSEMIND, लूज माइंड, पागल सा होना, पागल सा होना। उसके बाद है अवेयर, AWARE, अवेयर का मतलब होता है जानकारी होना, किसी भी चीज की जानकारी होना, वो अवेयर कहलाता है। फिर है इंटाइमेट, INTIMATE, इंटीमेट का मतलब होता है अंतरंग, घनिष्ठ, क्लोज। और फिर है इंसैनिटी, INSANITY, इंसैनिटी का मतलब होता है पागल। तो ये जो है वो आज के आपके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे। पहले पार्ट के
कुछ मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड करवाए। यहाँ तक जो है वो पहले पार्ट से है, यहाँ तक के इस पार्ट का पहला पार्ट जो है उसका, और फिर यहाँ से जो मैंने करवाया है वो सेकंड पार्ट के हैं। यहाँ से 10 स्पेलिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 10 स्पेलिंग है दूसरे पार्ट की। और दूसरे पार्ट की बाकी वाली स्पेलिंग कल लिखवाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी पार्ट फोर्थ लेसन के हैं तो उनके मैं स्पेलिंग्स पहले लिखवा दूँ, उसके बाद एक एक पार्ट की तरफ जो है वो पहला पार्ट करके फिर उसके कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट और फिर उसके कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन, और ऐसा करके पूरे करते फिर उसके बाद में जो है लैंग्वेज वाला वर्किंग विद लैंग्वेज और राइटिंग और कंप्रीहेंशन चेक वाले पार्ट के पीछे जो है पूरे पार्ट के पीछे वो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और थोड़ा थोड़ा करके जो है करेंगे, ताकि जल्दबाजी अपने है नहीं। पार्ट बहुत कम पार्ट है, बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी है नहीं, आराम से करेंगे, आसानी से थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि आपको जो है वो आसानी से वो चीज़ जो है वो समझ में आ जाए, परेशानी ना हो। जैसे क्लास में समझ में आता है ऐसे कैसे समझ में आए, इस हिसाब से जो है वो पढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा। और आप भी सहयोग करें, और सहयोग आपका सहयोग मुझे इस प्रकार से चाहिए कि आप जो है वो स्पेलिंग्स को याद करें, स्पेलिंग्स को याद करें, सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, वीडियो लेक्चर को सुने बढ़िया तरीके से, एकाग्रचित होकर के ऐसे नहीं लेकर के बैठ के कॉपी में काम कर लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सीरियसली गंभीरता के साथ में उस चीज़ को लेकर के बैठें और कुछ सीख करके ही अपनी जगह से उठें। अच्छी तैयारी करें, कम करें, लेकिन करें वो स्थायी करें चीज़, बस वो चीज़ इस प्रकार से करें कि वो दिमाग से आपके कभी ना निकले। बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को करें। और फिलहाल आपका ये काम है कि आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे स्पेलिंग्स का, और उसके बाद जो है वो हम इससे आगे वाली स्पेलिंग जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में जो है करेंगे। ज़्यादा करवाने से मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो कर नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे कि जो है वो बहुत ज़्यादा काम डाल दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है वो काम भी जो है वो आपका न्यूनतम हो, जिससे कि आप जो है वो उत्साहित रह करके अच्छा काम कर सकें और बढ़िया तरीके से लिख सकें और उनको लर्न भी समय पर कर सकें। और सभी बच्चे जो है वो काम करें। जिसके किसी के प्रॉब्लम है मोबाइल वाला वगैरह से सब समस्या रहती है, तो अपने आस पड़ोस में अपने भाई बहन जो दूसरे हैं जो है उनसे जो है वो मिल करके उनके साथ में बैठ करके करें। 2-2 3-3 बच्चे जो है साथ में बैठ करके करें, अगर आस पास में रहते हैं तो जो है वो डाटा की और ये मोबाइल की वगैरह की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन करें बढ़िया तरीके से, टेक्स्ट बुक अपने पास में रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आज जो है वो मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं समाप्त करता हूँ। कल इससे नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।